हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बिहारी कैनेडियन कपल यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग प्लीज जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। टॉपिक देख के तो आप लोग को अभी तक से समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, हाउ टू सेव मनी। एंड आज की डेट पे इन्फ्लेशन भी इतना ज्यादा हाई है एंड सबके एक्सपेंसेस भी डे टू डे लाइफ के बहुत ज्यादा रॉकेट हाई हो चुके हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग कनाडा में अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं एंड किस तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, हाउ टू सेव मनी। तो उर्मिका, पैसा बचाना होता क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद भी सोचिए या फिर हम लोग भी अपनी बात करें तो जब बात पैसे की होती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से यही निकलता है, पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहाँ है। तो पता चलना एक्चुअली है भी मुश्किल, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप ट्रैक करो कि अच्छा यहाँ पर हमने इतने पैसे खर्च किए, हमने यहाँ पर इतने पैसे खर्च किए। और आज के डेट में तो और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गया है, स्टेटमेंट्स भी आपके डिजिटल आते हैं। तो उन सारी चीज़ों में ये ट्रैक करना कि पैसे आपके जा कहाँ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ राहुल, वो होता है मेरे बैंक में एक एप्लीकेशन होता है जो मुझे एक इंसाइट देता है कि मैं हर महीने मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं और मेरे अकाउंट से पैसे कितने जा रहे हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंस पे कितने जा रहे हैं, हमारे ग्रोसरी पे कितने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे कितने जा रहे हैं। अगर कभी नॉर्मल एक्सपेंस से ज़्यादा होता है तो भी वो मुझे बता देता है कि अच्छा इस महीने आपका ज़्यादा हो गया। तो मेरे लिए तो सेविंग मनी यही है कि आप पता करें कि आप खर्चा कर क्या रहे हैं और आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। व्हाट आर दी ऑप्शंस टू सेव मनी? अगर हम पैसे बचाने की कोशिश करें तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने पैसों को 3 पार्ट में डिवाइड करें कि आपके शॉर्ट टर्म नीड्स क्या हैं, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं कि कल आपको ज़रूरत हो गई तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए। दूसरा होता है मिड टर्म एक्सपेंस, जिसमें 3 साल बाद आप क्या करने वाले हो, 4 साल बाद क्या करने वाले हो, गाड़ी खरीदने वाले हो, वेकेशन पे जाने वाले हो, घर खरीदने वाले हो, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और फिर होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंस कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्योंकि हर स्टेज के लिए अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मोर और लेस अगर हम कंट्रीज की भी बात करें तो इंडिया में भी हमारे नॉर्मल यही सारे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लान्स। जहाँ पे इंडिया में हम लोग एफडी करते थे, कनाडा में हम लोग उसे जीआईसी कहते हैं। मिड टर्म के लिए हमारे पास वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सेफ म्यूचुअल फंड ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही होते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तभी आप ग्रो करते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो और अपने पैसों से पैसे बना सकते हैं। ये तो हुआ ऑप्शंस टू सेव मनी। अगर हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे आए तो व्हाट आर द वेज टू सेव मनी? तरीके क्या क्या है पैसे बचाने के? तो जब हम लोग अपना एक्सपेंस ट्रैक कर लिए, हमने अपना गोल सेट कर लिया, अब आता है कि अब हम पैसे सेव करके इन्वेस्ट कहाँ करें। कनाडा में एक अकाउंट होता है जिसे कहा जाता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आप पैसे बचा सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। और उसमें भी होते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या फिर जीआईसीज, जो बिल्कुल गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होते हैं, जो इंडिया में जैसे हम एफडी भी कहते हैं। तो आपका फिक्स्ड है कि हमें आपका कोई लॉस उसमें नहीं जाएगा। बेनिफिट टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट का ही होता है कि आप जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है। आप नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट आपके पास होता है, जिसमें अगर आप जो भी ग्रोथ आपका आ रहा है उसके ऊपर वो आपका टैक्सेबल इनकम होता है, बट उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एक आरआरएसपी भी आता है जो आपके मेनली रिटायरमेंट के लिए होता है कि आप इनिशियली जब उसमें पैसे सेव कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और जब आप फ्यूचर में लाइक अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आप जब उससे विड्रॉ कर रहे हैं और आपका इनकम लेवल उस हिसाब से नहीं होता तो आपको उतने टैक्स नहीं पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन कनाडा में है कि बहुत सारे कंपनीज उनका अपना पेंशन प्लान्स होता है, जिसमें कंपनी आपके बिहाफ में कंट्रीब्यूट करती है, बट अगर आप भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी उसको मैच करती है। तो अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने का भी, पैसे बचाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी पैसे हैं वो रेगुलर खर्च में जा रहे हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो ग्रुप प्लान्स होता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एक तीर दो निशान, आप भी सेव कर रहे हो, कंपनी भी दे रही, तो एटलीस्ट कुछ तो आप सेविंग कर रहे हो। अगर हम अगली चीज पे बात करें, हु कैन हेल्प अस? काफी सारे लोगों को नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस नहीं होता है किस तरीके से
पैसे बचाए जा सकते हैं? बहुत सारी मुश्किल हो जाती है कि आप डिसाइड करो कि कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे चीजों को हेल्प करने के लिए हमारे आसपास होते हैं फाइनेंशियल प्लानर, रिटायरमेंट प्लानर। तो ये सारे लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो आपके साथ बैठते हैं, जो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप चाहते क्या हो अपने पैसों से। बहुत जरूरी है कि आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर और प्लानर से आप बैठें, बात करें और अपना इन्वेस्टमेंट सेट करें और अपने पैसों से पैसे बनाएं, क्योंकि सिर्फ चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में रखने से पैसे बनते नहीं हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पैसों को सही जगह पे लगाकर उससे सही रिटर्न लीजिए। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लानर, फ्रेंड्स हैं जिनको हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में और हम आप लोगों को उनसे कनेक्ट करवाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा एंड आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग किस तरीके से अपने पैसे सेव करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्टली यस, जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर एंड लाइक एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।